सौंप दी जाए, मेरे भरत को राजा बनाया जाए और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, ये मेरे दो वरदान मुझे दे दो। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना, महाराज कहने लगे हैं रानी आप अपने भरत के लिए वनवास मांग लो, लेकिन अपने भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, लेकिन मेरे राम के लिए वनवास न मांगो। अगर मेरा राम वनवास के लिए जाएगा तो मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि राम में मेरे प्राण बसते हैं और अगर मेरे प्राण ही मुझसे दूर हो जाएंगे तो मेरा जीना संभव नहीं है। रानी कहने लगी महाराज अगर आप ये वरदान मुझे नहीं दे सकते हैं तो आप अपने वचनों को वापस ले लीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। महाराज दशरथ कहने लगे नहीं रानी, मैं अपने वचनों को वापस नहीं ले सकता, आप इसके बदले में कुछ और मांग लीजिए, क्योंकि हमारे कुल की ये परंपरा है कि हमारे कुल में जो एक बार कह दिया वो वापस नहीं होता। गोस्वामी जी भी लिखते हैं महाराज जो रघु का वंश है उस रघुकुल में ये रीति है, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर। लेकिन बिल्कुल समय की गति बहुत तेज है। बताया अरे हुई है ही वही जो राम रचिरा था, वो कर कर्म बढ़ावे साथा, वो करी कर्म। भक्तों रानी कैकेयी महाराज दशरथ से कहती हैं, महाराज दशरथ कहने लगे रानी आप तो जानती हैं कि हमारे ये कुल की परंपरा है कि प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन मिथ्या नहीं हो सकता, वचन झूठा नहीं हो सकता। रानी अगर आप ये चाहती हैं कि हमारे राम को 14 वर्ष का वनवास, तो ठीक है रानी जैसा आप चाहें। महाराज ने इतना कह तो दिया, लेकिन महाराज के हृदय में एकदम से पीड़ा उठी और महाराज उस पीड़ा से बेहोश होकर के भूतल पर गिर जाते हैं। इधर भगवान श्री राम को ज्ञात हुआ कि मेरी माता ने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, मेरे अनुज भ्रात भरत के लिए इस अयोध्या की राजगद्दी भगवान श्री राम ने उसे स्वीकार किया। भगवान श्री राम वनवासी का रूप धारण करके अपनी जो राजसी वस्त्र और जो राजसी आभूषण है उनको उतार करके भगवान श्री राम साधारण एक बर्तन सा पहन करके जब वनवास के लिए जाने को तैयार हुए, माता सीता ने जब देखा तो माता सीता भगवान श्री राम के साथ में जाने को जब तैयार हुई, भगवान श्री राम ने कहा सीते आप यहीं इस अवध में रहो, मैं 14 वर्ष बाद लौट करके पुनः आऊंगा। माता सीता कहने लगी प्रभु मेरा अवध तो वहीं पर है जहां आप रहेंगे, आपके चरणों की सेवा ही मेरा सर्वोपरि धर्म है, इसलिए मैं आपके साथ में चलूंगी। माता सीता भगवान श्री राम के साथ में चलने को तैयार हो जाती हैं। धर से सत्तारी लक्ष्मण को जब ज्ञात हुआ, लक्ष्मण भी भगवान श्री राम के साथ में चलने को तैयार हुए। तीनों प्राणी आज वनवासी का रूप धारण करके जब वहां से चले हैं, लेकिन भक्तों कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? क्या कारण था जो 14 वर्ष का ही वनवास मांगा? अगर हमें किसी को अपने
हमें अगर किसी से कोई घृणा है, अगर हम उसे अपने घर में रखना नहीं चाहते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम साल 2 साल के लिए उसे अपने घर से बाहर कर दें। हम तो उसे जीवन भर के लिए अपने घर से निष्कासित करेंगे। लेकिन कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए ही क्यों वन में भेजा? क्या कारण था इसका? इसका एक कारण नहीं, कई कारण हैं, और वो कारण है ये। और कैकेयी ने स्वयं स्वेच्छा से नहीं कहा था कि राम को वन में भेजा जाए। मेरे प्रभु श्री राम ने ही माता कैकेयी से कहा था, क्योंकि भगवान श्री राम माता कैकेयी को अपनी माता कौशल्या से ज्यादा चाहा करते थे, और कैकेयी भी अपने पुत्र भरत से ज्यादा भगवान श्री राम को प्रेम किया करती थी। लेकिन भगवान श्री राम एक दिन जब भोजन करने के लिए माता के पास में बैठे हैं, भोजन करते करते भगवान माता कैकेयी से पूछने लगे, मां ये बता कि तू मुझसे कितना प्रेम करती है? माता कैकेयी कहने लगी, पुत्र, माता और पुत्र के बीच में प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूं कि मुझे तेरे बिना यहाँ इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान श्री राम कहने लगे, मां अगर तुम हमसे इतना प्रेम करती हो तो मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम मांगना चाहते हो राम, मांग लो। भगवान श्री राम कहने लगे, मां मैं मांग तो लूंगा, लेकिन मेरे मांगने में हो सकता है कि आपके पति के प्राण भी जा सकते हैं। माता कैकेयी कहने लगी, मैं अपने सुहाग को भी बलिदान कर दूंगी राम, मेरे प्राणों को भी अगर मांगना चाहोगे मैं अपने प्राणों को भी तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मांगो तो सही, क्या चाहते हो? तो भगवान श्री राम ने ये कहा कि मां मैं ये चाहता हूं कि जब मेरे राज्याभिषेक का समय आए, जब मुझे इस अवध का राजा बनाया जाए, उस समय तुम मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, क्योंकि जो कार्य मैं यहाँ इस भूतल पर करने के लिए आया हूं, अगर मैं राजा बन गया तो वो कार्य मेरा पूर्ण नहीं होगा। इसी वजह से माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांगा, लेकिन 14 वर्ष का ही क्यों मांगा? 14 वर्ष का क्या मतलब था? मांगती तो साल 2 साल के लिए मांग लेती, 20 वर्ष के लिए मांग लेती, 100 वर्ष के लिए मांग लेती, लेकिन 14 वर्ष का ही क्यों मांगा? क्योंकि इसमें कारण ये था कि जो रावण का पुत्र था मेघनाद, मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं था, जिसने स्वयं इंद्र को भी बांध दिया था। इंद्रजीत था वो, और मेघनाद का वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, और 14 वर्षों तक वो सोया है, और वो कार्य किया लक्ष्मण जी ने। दूसरा कारण ये था कि जो चरण खड़ाऊ भगवान श्री राम ने भरत को दी थी, जो राजगद्दी पर खड़ाऊ रखी गई थी, वो कोई साधारण खड़ाऊ नहीं थी। वो खड़ाऊ ताड़का नाम की एक राक्षसी है, जो भगवान श्री राम ने जिसका उद्धार किया था, उस ही के हड्डियों से बनी हुई वो चरण खड़ाऊ है। लेकिन उन चरण खड़ाऊओं को उस राजगद्दी पर क्यों रखा गया? एक समय की बात थी, एक बार महाराज दशरथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। तो जंगल में शिकार खेलते 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 महाराज जब थक जाते हैं तो एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे महाराज दशरथ लेट जाते हैं। जैसे ही लेटे महाराज सो गए। महाराज जब सो जाते हैं, उधर उसी वन में ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। उसने देखा कि ये तो कोई महाराज हैं, राजा हैं, और जिस वृक्ष के नीचे महाराज सो रहे हैं, उस वृक्ष के नीचे एक माया थी, जो भी उस वृक्ष के नीचे विश्राम करता था, सोता था, उसके बाद जब उसकी आंख खुलती थी, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो उन्होंने जो ताड़का ने ये विचार किया कि ये तो कोई भला राजा है,
तो ताड़का ने महाराज दशरथ को सोते समय वहां से उठा करके दूसरे वृक्ष के नीचे जब सुला दिया, महाराज की जब निद्रा खुली तो क्या देख रहे हैं कि सोए कहीं दूसरी जगह थे, लेकिन जब उठे हैं तो दूसरी जगह से उठे हैं महाराज। महाराज दशरथ ने पूछा कि यहाँ कौन है? मैं तो दूसरे वृक्ष के नीचे सो रहा था, लेकिन वहां से यहाँ पर मुझे किसने और सुला दिया है? तब ताड़का ने सारा वृतांत जब कह सुनाया कि महाराज जिस वृक्ष के नीचे आप सो रहे थे, उस वृक्ष के नीचे एक माया है, जो भी उस